नमस्कार, श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे मीन लग्न वालों के लिए जुलाई 2023 का महीना कैसा जाएगा। मीन लग्न यानी पाइसेस एसेंडेंट। जब एसेंडेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ, लग्न, इसका मतलब ये पहला घर है। यहाँ पे आपका 12 नंबर 12वीं राशि पड़ेगी, यानी मीन लग्न वालों के लिए ये वीडियो खास करके एप्लीकेबल है। अगर जन्म राशि आपकी मीन है तो वो और बात हो जाती है, उसमें एक्यूरेसी नहीं आती। बहुत लोग मीन राशि से या राशि से वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं हमेशा लग्न से, लग्न की जो राशि है उससे वीडियो बनाता हूँ। इस बात का ध्यान रखें। आपका लग्नेश सेकंड हाउस में है, यानी कि इस पूरे साल से मेरा मतलब है 22 अप्रैल से अगले साल 30 अप्रैल तक 2024 तक कैश फ्लो, इनकम फ्लो बहुत अच्छा बना रहेगा। धन से आय आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, इनकम काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सितंबर 4 से 31 दिसंबर तक, जब गुरु वक्री जाएंगे इस 3-4 महीने के दौरान, कब से? सितंबर 4 से 31 दिसंबर तक, इस ड्यूरेशन में, इस दौरान आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हाई रहेंगे और इनकम के कैश फ्लो इरेटिक हो जाएगा, यानी अनफोरकास्टेड, अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। आप दिन की प्लानिंग कुछ और करेंगे और प्लान होगा कुछ और, इस तरह का होता है जब गुरु वक्री जाते हैं। तो इस तरह का आपके इनकम में भी फर्क पड़ेगा इस ड्यूरेशन में, 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक। ये इस वीडियो में बोलने का मतलब ये है कि आप जो भी अपना इम्पोर्टेंट काम करना चाहते हैं वो कोशिश करें 4 सितंबर के पहले कर लें, ताकि 31 दिसंबर तक कोई खास करके नए काम तो आप बिल्कुल शुरू मत कीजिएगा इस ड्यूरेशन में, 4 सितंबर से 31 ड्यूरेशन। और इस वीडियो में मैंने इस बात को इसलिए बोला है सो दैट आप अपने सारे इम्पोर्टेंट काम, जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं, वो अभी ले सकते हैं। बाकी ओवरऑल डिटेल के लिए मैं आपको बताता हूँ। आपके घर में आपका रौब बढ़ा रहेगा 16 जुलाई तक। ज़्यादा दादागिरी घर में अच्छी नहीं होती, इसलिए अपने रौब पर आप कंट्रोल रखें, खास करके घर में। 16 जुलाई तक, इस महीने के 16 जुलाई तक सूर्य आपके 4th में है, जिसकी वजह से मैं आपको ये वार्न कर रहा हूँ। यहीं पे ये चेयर ऑफ प्रोफेशन है, ये कर्म स्थान है, तो कर्म स्थान के लिए आपका बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस के लिए ये अच्छा रहेगा 16 जुलाई तक खास करके। देखिए, धन लाभ आपका पूरा साल मैंने अच्छा बोला, और इस साल अक्टूबर तक, खास करके इस साल अप्रैल से अक्टूबर तक 2 नंबर के पैसे आने के भी रास्ते बन जाते हैं, क्योंकि आपके बृहस्पति के साथ राहु हैं। तो राहु जहाँ भी होता है वो भ्रमित करता है, 2 नंबर का ही काम करता है। जहाँ बृहस्पति नीति से चलने वाला है वही राहु भ्रमित 2 नंबर का काम कराता है, फोर्जरी कराता है। तो आप उससे बच के रहें, क्योंकि गुरु चंडाल योग ऑल्दो मई 27 से 3 जून मेन टाइम था, जब विदिन 8 डिग्री गुरु राहु थे, लेकिन इसके बावजूद अक्टूबर तक दोनों ग्रह साथ हैं, जिस वजह से मैं आपको सचेत करूंगा कि आप कोई ऐसा, खास करके किसी कमाने के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको बदनामी हो। क्योंकि ये घर कुटुंब का भी है, तो कुटुंब, आपके कुटुंब का मतलब है फर्स्ट, यानी वाइफ इंक्लूड नहीं होती कुटुंब में। आपके फादर, मदर, माता पिता और भाई बहन, इनको कुटुंब बोला जाता है। तो आपके कुटुंब के घर में भी ये बना है, जहाँ ये धन का स्रोत बढ़ाएगा, क्योंकि राहु 2 नंबर का पैसा भी देता है, और लग्नेश बृहस्पति तो बिल्कुल फाइनेंस को रूल करते हैं, तो धन से संबंध रख रहे हैं डायरेक्ट पूरे साल। लेकिन राहु के आ जाने से मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि आप कोई इस तरह का कार्य ना करें जिससे आपकी बदनामी हो, या कुटुंब, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि यह कुटुंब के लिए भी अप्लाई करता है, कि कुटुंब के साथ भी किसी तरह की बदनामी का कोई कार्य हो सकता है, उनको भी सचेत रहना चाहिए। आपके पिता के लिए मैं खास करके एक प्रॉब्लम वाला टाइम देख रहा हूँ, पूरे साल ही देख रहा हूँ, अगले साल भी देख रहा हूँ, और इस टाइम पे ज़्यादा है। इस टाइम पे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि देखिए, शनि आपके 12वें स्थान पे है और 10वीं दृष्टि से आपके पिता के स्थान को देख रहे हैं, यानी
शनि आपके पिता पे भारी पड़ेंगे। अगर हेल्थ इश्यूज कुछ भी हैं आपके फादर को और नहीं भी हैं तो रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना। और इस टाइम पे यहाँ एस्ट्रोलॉजी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होता है कि अगर किसी वजह से आपने अपना मेडिकल इंश्योरेंस अपने फादर के लिए, अपना नहीं, आपके लिए नहीं बोल रहा मैं, आपके फादर के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपके पिता के लिए, उनका इंश्योरेंस नहीं है अभी तक, तो इंश्योरेंस ले लेना। और अगर है तो उसको रिन्यूअल वगैरह चेक कर लें कि हेल्थ इंश्योरेंस उनका है, क्योंकि शनि की दृष्टि नवम स्थान पे आपके पिता के स्थान पे पड़ रही है और वहीं पे मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, चौथी दृष्टि, तो छठे से देख रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है, जिस वजह से मैं फादर के तबीयत में खास करके आपको वार्निंग देना चाहूँगा। मदर के साथ तो देखिए 16 जुलाई तक थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो सीजनल है, वो टाइम बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है, इसलिए उसमें कोई ज़्यादा डेंजर या ऐसे कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। जो मैं फिर भी आपको बता दिया कि 16 जुलाई तक उनकी तबीयत थोड़ी बहुत डमाडोल हो सकती है। और आपके प्रॉपर्टी में भी, प्रॉपर्टी मतलब ज़मीन जायदाद से रिलेटेड होता है, तो ज़मीन जायदाद से रिलेटेड भी 16 जुलाई तक आप केयरफुल रहें, क्योंकि छठे का स्वामी सूर्य हैं जो आपके 4th हाउस में के हैं। मैं साथ में आपको ज्योतिष के पॉइंट्स भी बता देता हूँ, सो दैट जो लोग लर्नर्स हैं ज्योतिष के, उनके लिए एसोसिएट करना इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा देखिए, जो पाइसेस लग्न वाली फीमेल हैं, मेल भी और फीमेल ज़्यादा, उनको गाड़ी से, यानी अगर वो जो भी व्हीकल, कार हो या टू व्हीलर हो, वो ड्राइव करते हैं तो उससे केयरफुल रहना है पूरे मंथ। एग्जैक्ट डेट्स आपको बताऊं तो 7 जुलाई से 7 अगस्त तक, 7 जुलाई से 7 अगस्त तक अपने व्हीकल से खास करके संभल करके चलाएं, सिग्नल क्रॉस ना करें, वो तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। उसके अदरवाइज भी एयर प्रेशर, अपने टायर्स के मेंटेनेंस, रेगुलर सर्विस, ये सब आप ज़रूर चेक करवा लें और रैश ड्राइविंग ना करें। बल्कि अगर फीमेल मीन लग्न वाले आप हैं और फीमेल हैं तो लेट नाइट पार्टीज़ इस ड्यूरेशन में, इस ड्यूरेशन मतलब 7 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसका आप ध्यान रखें। और मदर के लिए जैसे मैंने बताया, माता के लिए 16 जुलाई तक ठीक नहीं है आपको। फिर जब बुध आपके देखिए 8 जुलाई से, सॉरी 25 जुलाई से 1 अक्टूबर तक आपके सी में रहेंगे, यानी इस टाइम पे आपके स्पाउस से भी आपकी नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। इस समय आप लोगों के बीच में काफ़ी गैप होता नज़र आएगा। उसका डेट क्या है? 25 जुलाई ऑनवर्ड्स। 25 जुलाई ऑनवर्ड्स कब तक? 1 अक्टूबर तक बुध अपने से 12वें स्थान पे चले जाएंगे, यानी इस घर में आ जाएंगे बुध आपके 25 जुलाई से 1 अक्टूबर तक। तो ये टाइम आपकी मदर के लिए भी ठीक नहीं है और आपके स्पाउस से काफ़ी गैप, डिस्टेंस, डिस्प्यूट्स, हस्बैंड या वाइफ हों, आपके स्पाउस से प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए फिर 17 जुलाई से 17 अगस्त जो लोग शेयर मार्केट में हैं उनके लिए ये डेट बिल्कुल अच्छा नहीं है। 17 जुलाई से 17 अगस्त किसी तरह का, जो शेयर मार्केट में नहीं भी हैं तो वो किसी तरह की लॉटरी फॉर एग्जांपल, जो सडन गेन वाली चीज़ है, वो ना करें, क्योंकि इसमें चांसेस आपके नेगेटिव हैं, बल्कि आपको इससे रिलेटेड लॉस हो सकता है। तो इस बात का आप इस टाइम पे ध्यान रखें। जहाँ तक क्रोनिक डिजीज़ की बात है, क्योंकि केतु का इस साल अक्टूबर तक आपके 8वें घर में है, जिसके वजह से मैं आपको सतर्क करूंगा कि अगर आपको भी, पहले मैंने आपके फादर के लिए बताया, 16 जुलाई तक आपकी मदर के लिए बताया, फादर के लिए तो थ्रू आउट मैंने बोला है अभी पूरे साल, और आपके लिए कोई ना कोई सीक्रेट डिजीज़ ऐसा हो सकता है जो अनडायग्नोस चला जाए। तो अपना मेडिकल इंश्योरेंस भी आप रिन्यू करके रखें और रेगुलर हेल्थ चेकअप अपने टाइम पे ज़रूर कराएं। कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप डॉक्टर से
डेफिनेटली अवॉइड ना करें और कंसल्ट करें और डायग्नोसिस की कोशिश करें। जिन लोगों के लिटिगेशन चल रहे हैं उनको ध्यान रखना है कि उनके लिए ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस साल अप्रैल से अगले साल अप्रैल तक, तो अक्टूबर के बाद से मैं देखता हूं कि लिटिगेशंस में उनकी विजय यानी सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। लिटिगेशन यानी केस मुकदमा, गुरु की 5वीं दृष्टि है छठे घर पे जो लिटिगेशन का घर है, जिसके वजह से आपको इसमें सक्सेस मिल सकता है। और शनि की दृष्टि है भी, तो विपरीत राजयोग यहाँ बन रहा है शनि का, जिसके वजह से ना शनि का 12वें में, यहाँ पे मैं आपको एक इनपुट देना चाहूँगा कि जब शनि 30 सालों में एक बार 2.5 साल के लिए जाते हैं, जो 2023 जनवरी से 2025, देखिए शनि जनवरी 17 से 29 मार्च 2025 तक यहाँ रहेंगे। यहाँ ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत स्लो चलते हैं शनि, 2.5 साल में एक घर में रहते हैं। 12वें का आप पर इफ़ेक्ट ये आएगा कि आप को ऐसा लगेगा जैसे संन्यास ले लें, आपको ऐसा लगेगा जैसे कट ऑफ हो रहे हैं आप समाज से, अकेलापन आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप जॉब में हैं तो कहीं ऐसे जगह ट्रांसफ़र हो सकता है जहां आप बाकी लोगों से कट ऑफ हो जाएं, जैसे नॉर्थ ईस्ट चले गए, मणिपुर में पोस्टिंग हो गई। एक एग्जांपल दिया आपको एक्सट्रीम का कि मणिपुर हो गई या केरला हो गया, इस तरह के जगह में आपको दूर ले जाता है, या फिर फॉरेन कंट्री भी ले जा सकता है क्योंकि ये फॉरेन कंट्री का घर है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो गेन आपको दे सकता है आज के ज़माने में वो है फॉरेन कंट्री से रिलेशन में। इसके अलावा आपको डिटैच्ड रख सकता है, हॉस्पिटल्स के चक्कर भी लगवा सकता है। इसमें इम्पॉर्टेंट टाइम हॉस्पिटल से मुझे ये ध्यान आया कि आपका सूर्य जब छठे घर में जाएंगे सन 17 जुलाई से 17 अगस्त कर्क में है, और 17 अगस्त से 17 सितंबर, देखिए आपके 17 अगस्त से 17 सितंबर, 17 अगस्त से 17 सितंबर तक आपको सूर्य जब यहाँ रहेंगे, शनि सूर्य का ऑपोजिशन होगा। कहने का मतलब है कि आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड, और सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, सूर्य रूल करता है मैनेजमेंट। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो उसका मैनेजमेंट बोर्ड है, या जो भी आपके बॉस हैं वो हैं, आपके फादर हैं, सूर्य रूल करता है फादर को। मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी है, जैसे नोएडा में अथॉरिटी है या गाज़ियाबाद की अपनी अथॉरिटी है, किसी भी स्टेट और बोर्ड की अथॉरिटी होती है, वो सीनियर्स ना, जो सीनियर मेंबर होते हैं घर में, तो इस तरह के लोगों को सूर्य रूल करता है। तो इनसे प्रॉब्लम हो सकती है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट जो मैंने बोला। ये टाइम मैंने आपको बताया है 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में, यानी आपको अगले मंथ का टाइम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैंने बोला था कि जो भी काम हो आप गुरु के वक्री होने से पहले, यानी सितंबर 4 के पहले आप कर लें। लेकिन इस टाइम पे मैं आपको बिल्कुल बोलूँगा कि सितंबर 4 के पहले क्या, आप 17 अगस्त से पहले पहले जो भी काम हो सकता है उसको फिनिश कर लें। क्यों? अब मैं इसको रिवाइज क्यों किया? इसलिए कि आपके शनि सूर्य का ऑपोजिशन होगा, जिसके वजह से 17 अगस्त के पहले आप अपने जो ये इम्पोर्टेंट काम है उसको, जो भी दिसंबर 31 के बाद ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन दिसंबर 31 के पहले के जो भी काम अभी हो सकते हैं, जो आपके लिए संभव है, उसको आप 17 अगस्त के पहले पूरा कर लें। जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेना है आपको। मीन लग्न वालों को ज़्यादातर मैंने देखा है, जो इनका रूपरेखा इनकी कैसी होती है, ये मछली के आकार के होते हैं, यानी इनका कमर का हिस्सा थोड़ा चौड़ा भारी होता है और इनके होंठ पतले होते हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक होते हैं ये ध्यान रखिएगा, ये लोग आध्यात्मिक होते हैं, इनकी अपनी नीति पॉलिसी होती है, वैल्यूज़ लेके चलने वाले लोग हैं, और पॉजिटिव वे में ड्यूअल पर्सनालिटी होते हैं, पॉजिटिव वे में। और इनकी वाइफ, इनके या हस्बैंड, जो भी इनका स्पाउस है, पति या पत्नी, ये लोग 40 साल की उम्र तक सक्सेसफुल हो जाते हैं और एक एम्पायर सा खड़ा कर लेते हैं, जिनके नीचे, हाथ के नीचे बहुत लोग काम करते हैं। ये लोग सिक्रेटिव होते हैं, कम बात करते हैं इनके स्पाउस। मीन लग्न वालों के लिए आपके स्पाउस जो होते हैं
वो कैलकुलेटिव होते हैं, कम बात करते हैं, मन में कैलकुलेशन करते रहेंगे और बजटिंग में काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। अपनी एज से 5 साल 10 साल छोटे लगेंगे। एक थोड़ा रॉयल तरीके का बिहेवियर भी होगा उनमें, देखा जाएगा। इस तरह की चीज़ें होती है कन्या राशि वालों की, क्योंकि कन्या राशि आपकी पड़ रही है 7th हाउस में। अब इस महीने का जो आपका रेमेडीज़ है, देखिए वैसे तो ओवरऑल ही आपके लिए जो रेमेडी काम करेगी वो है विष्णु या कृष्ण की पूजा, विष्णु अवतार या कृष्ण की पूजा। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम करना, विष्णु या कृष्ण के मंदिर में जाना, मथुरा चले गए, वृंदावन चले गए, एक एग्जाम्पल दिया है, आपके आसपास जो भी मंदिर है वहाँ आप जा कर के दर्शन कर सकते हैं, खास करके वीरवार के दिन, थर्सडे के दिन। बृहस्पति के दूसरे उपाय ये हैं कि आप गाय को गुड़, मैंने बहुत लोगों को देखा है देते हुए, गाय को गुड़ आप खास करके थर्सडे को दे सकते हैं। गाय को बहुत ज़्यादा गुड़ नहीं देना चाहिए, उनको भी खराबी होती है इस चीज़ से। एक लिमिटेड 100 ग्राम 200 ग्राम गुड़, ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको 200 ग्राम गुड़ से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। पीला वस्त्र धारण करें, येलो क्लोथ्स, खास करके थर्सडे के दिन। और अगर आप टीका भी लगाते हैं पीले रंग का तो वो थर्सडे के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इस वक्त आपको शनि से परेशानी है, शनि के उपाय मैं आपको बता देता हूँ। शनि के उपाय हैं गरीब को, जो मजदूर ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़ होते हैं, गरीब की मदद करना और वृद्ध लोगों की मदद करना। चींटियों को आप खाना, उनके एंट होल के पास आप शुगर चीनी रख सकते हैं, कुछ मीठा रख सकते हैं, चींटियों को खाना देना। गोधूली के वक्त, मतलब शाम के वक्त, आप सूर्यास्त के वक्त उनको दे सकते हैं। नग जो आपको पहनना चाहिए वो 2 नग है। आपके जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, जो मीन लग्न वाले हैं, बृहस्पति की स्थिति अच्छी है यानी लग्न में है या 5वें या 9वें में, तो ज़्यादातर मीन लग्न वालों को पुखराज बहुत अच्छा फलदायी होता है। आप इसको ज़रूर पहने इस डेट के पहले, सितंबर 4 के पहले, किसी भी थर्सडे बृहस्पतिवार के दिन आप नग धारण कर सकते हैं पुखराज का। अगर पुखराज अफोर्ड नहीं कर सकते तो सुनैला आता है, उसी का सब्स्टिट्यूट, जिसको इंग्लिश में टोपाज बोलते हैं। कितने कैरेट या रत्ती का, वो आपके वेट पे डिपेंड करता है। और शनि के लिए नग बता रहा था। दूसरा, क्योंकि आपके केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड हैं बृहस्पति, लग्नेश भी हैं, तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं। और दूसरा जो नग आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा वो बुध का पन्ना या ओनिक्स आप पहन सकते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट पन्ना का, किसी भी वेडनेसडे के दिन। हरे वस्तु का ध्यान देना, प्लांट्स को पानी देना, पेड़ पौधों को पानी देना, जानवरों को घास खिला, जानवर मतलब बकरी हो गई, गाय, इन लोगों को घास खिलाना, पत्ते खिलाना, बुध की ये रेमेडीज होती हैं। तो आई होप कि आपको इस मंथ का, जुलाई मंथ का ओवरऑल एक एनालिसिस मिला। और आप जो भी डेट्स मैंने केयरफुल रहने के डेट्स बताए हैं उसको आप ध्यान रखिए, और अपने फादर का भी ध्यान रखिए, अभी लंबे टाइम पे ये चलेगा। इसके साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।